हेलो गाइस, HTML एक्सप्रेस का सेकेंड पार्ट में हम लोग आ चुके हैं। पहला पार्ट में हम लोग ये सीखे थे कि कैसे बेसिक HTML का स्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर सकते हैं। अभी जो सेकेंड पार्ट है इसमें हम लोग थोड़ा सा एडवांसमेंट सीखेंगे। मैं इसको एडवांस तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिन लोगों को HTML के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था और पिछला वीडियो देख के उन लोगों ने HTML का स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो थोड़ा सा सीखा है, तो उन लोगों के लिए ये जो टॉपिक है थोड़ा सा एडवांसमेंट की तरफ जाने वाला है। अगर पिछला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को भी पूरा जो है एंड तक आप लोग देखिए। मैं आपको इतना गारंटी करता हूँ कि वीडियो को आप जब पूरा देख लेंगे तो आपका जो नॉलेज है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगा इन टर्म्स ऑफ HTML कोडिंग। ओके, सो चलो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, आज की वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे HTML का हेडिंग टैग को। ठीक है, कि हेडिंग टैग क्या होता है, आज के वीडियो में हम लोग उस चीज़ को पूरा कवर अप करेंगे। तो चलिए देखिए मैं आ गया हूँ मेरा VS कोड पे। तो अभी यहाँ पे हम लोग हेडिंग टैग को और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। पिछला वीडियो में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कोड लिखने के लिए VS कोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोग अगर चाहते हैं तो कोई भी कोड एडिटर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नोटपैड अवेलेबल है तो आप उसी में कोड करिए। ठीक है, जब आप फाइल को सेव करेंगे तब वहाँ पे फाइल टाइप को ऑल फाइल्स कर लेना एंड फाइल नेम देने के बाद .html या .htm का दोनों में से किसी को भी आप चॉइस कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग हेडिंग टैग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हेडिंग करने के लिए मैं यहाँ पे टैग यूज़ कर रहा हूँ H1। ठीक है, H1 टैग का मैं यूज़ कर रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज अ हेडिंग। ठीक है, तो दिस इज अ हेडिंग लिखने के बाद जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और हम लोग अपने ब्राउज़र पे चलेंगे तब हम लोग देख पाएंगे कि ये जो अंदर का जो टेक्स्ट है ये एक हेडिंग फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं हम लोगों का ब्राउज़र में, और आप लोगों को पता है कि एक HTML फाइल का आउटपुट देखने के लिए हम लोगों को ब्राउज़र का नीड होता है। मैं यहाँ पे गूगल क्रोम का यूज़ करता हूँ। आप लोगों के पास जो भी ब्राउज़र अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप स्क्रीन में यहाँ पे देखेंगे दिस इज़ अ हेडिंग। ये जो टेक्स्ट है एक हेडिंग के तरीके से आ रहा है। ठीक है, एक नॉर्मल टेक्स्ट ना आते हुए ये एक हेडिंग के तरह से आ रहा है। तो H1 टैग हम लोग जो यूज़ किए हैं वो हम लोगों का जो टेक्स्ट है उसको इस तरीके का जो इंटरफेस है इसको प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है। तो H1 के अलावा भी हमारे पास और भी 5 जो है हम लोगों के पास हेडिंग टैग्स अवेलेबल हैं। तो मैं चलिए आप लोगों को सारा दिखाता हूँ। तो हम लोग आ गए हैं फिर से हमारा VS कोड में, यानी कि हम लोगों का कोड एडिटर में। तो यहाँ पे हम लोग जो और भी मैं जो आपको बता रहा था कि देयर आर मल्टीपल हेडिंग टैग्स इन HTML, तो बाकी का जो हेडिंग टैग्स है उसको भी मैंने यहाँ पे सबको एक एक करके लिख लिया है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट लाइन और इस लाइन पे जो डिफरेंस है वो है कि फर्स्ट लाइन पे हम लोग H1 का यूज़ किए थे एंड सेकेंड लाइन पे H2 एंड उसके बाद 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप लोग एक बार कोड को देख सकते हैं। तो इसको सेव करने के बाद हम लोग ब्राउज़र पे जब जाएंगे तब हम लोगों को डिफरेंस नज़र में आएगा कि क्या एक्चुअली डिफरेंस हुआ है अलग अलग तरीके का हेडिंग टैग को यूज़ करने की वजह से। तो चलिए ब्राउज़र पे जाके देखते हैं। हम लोग आ गए हैं ब्राउज़र में। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो H1 जो हेडिंग का टैग है उसको यूज़ करने से हमारा हेडिंग जो है उसका जो फॉन्ट का साइज़ होता है ना वो सबसे बड़ा रहता है। उसके बाद H2 में और थोड़ा सा स्मॉल, H3 में और थोड़ा सा एंड सो ऑन। ठीक है, अब देख सकते हैं H6 के इस्तेमाल करके जो हम लोगों ने लिखा था वो एकदम ही छोटा आ रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है H1 से लेके H6 का डिफरेंस समझ में आ गया है कि कब हम लोगों को H1 यूज़ करना है, कब H6 यूज़ करना है, एंड हमारे नीड के हिसाब से अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी हैव टू यूज़ द हेडिंग टैग्स। ओके, तो हेडिंग टैग हम लोगों ने देख लिया है कि कैसे हेडिंग को यूज़ करना है। नेक्स्ट जो टैग हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में वो है पैराग्राफ टैग। ओके, सो आपके स्क्रीन में आप देख सकते हैं जो ये जो P टैग जो आ रहा है इसी का यूज़ करके हम लोग एक पैराग्राफ को
HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप बता सकते हैं कि पैराग्राफ होता क्या है। पैराग्राफ आप लोगों को जो इंग्लिश में जो आप लोग समझते हैं पैराग्राफ जो होता है, सिमिलर वे में अगर ऐसा ये जो आप लोगों को एक पैराग्राफ दिख रहा है स्क्रीन में, अगर ऐसा एक पैराग्राफ को हम लोगों को हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़े, तब हम लोग ये जो P टैग है उसका यूज़ करके कर सकते हैं। तो चलिए पैराग्राफ टैग का भी एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग आ गए हैं हमारे VS कोड में। देखिए यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग को ओपन करूँगा एंड जैसे कि मैं आप लोगों को कल भी बताया था, यानी कि पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो टैग हम लोग ओपन करेंगे उसको क्लोज भी करना होता है इन केस ऑफ कंटेनर टैग। ओके, तो पैराग्राफ टैग जो है वो भी एक कंटेनर टैग ही है। तो यहाँ पे हम लोग एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। ये जो पैराग्राफ है ये जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे राइट किया है, सिमिलर तरीके से ब्राउज़र के अंदर आउटपुट में शो करेगा। अगर हम तो आप लोग देख सकते हैं ब्राउज़र में आने के बाद भी हम लोगों का जो पैराग्राफ था जैसे हम लोगों ने लिखा था कोड के अंदर, सिमिलर वे पे यहाँ भी शो कर रहा है। जैसे जैसे हम लोग कोर्स में आगे बढ़ेंगे पैराग्राफ टैग को हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, तो तब आप लोगों को और अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा कि पैराग्राफ टैग का यूज़ केसेस क्या क्या हैं। अभी के लिए बस इतना समझिए कि पैराग्राफ टैग से हम लोग कोई भी पैराग्राफ को हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, तो हम लोगों ने पैराग्राफ टैग को भी कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग जो सीखेंगे उसका नाम है लिस्टिंग। तो पिछला वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि लिस्टिंग हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए लिस्टिंग जो होता है HTML में बेसिकली दो तरीके का लिस्टिंग होता है। एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, सो ये ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में फ़र्क क्या रहता है, क्या डिफरेंस रहता है? सो देखिए बेसिकली ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है एक लिस्ट जिसका कोई ऑर्डर रहे। ऑर्डर यानी कि अगर आप किसी भी एक लिस्ट बना रहे हैं तो अगर आप वहाँ पे 1 2 3 ऐसा करके पॉइंट आउट करके लिखे तो उसका मतलब एक ऑर्डर बन रहा है। ठीक है, कि फर्स्ट टास्क ये है, सेकेंड टास्क ये है, थर्ड टास्क ये है, तो इसके एक ऑर्डर रहता है। बट अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि हम लोग बुलेट पॉइंट करके भी लिखते हैं कभी कभार। तो बुलेट पॉइंट करके जो लिखते हैं हम लोग उसका ना कोई ऑर्डर नहीं रहता है कि पहले कौन सा टास्क है, सेकंड कौन सा टास्क है। हम लोग बुलेटिंग देख के ये समझ नहीं पाएंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। तो बुलेटिंग होता है जैसे कि सर्कल्स होता है, तो ये सारा चीज़ जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आता है। तो कर रहा हूँ कि आप लोगों को लिस्टिंग समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट चलिए हम लोग इसका एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर हम ऑर्डर लिस्ट का बात करें तो ये जो एक लिस्ट हम लोगों के यहाँ पे बना हुआ है ये एक ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका जो हर एक पॉइंट है 1 2 3 करके आया है। तो इसको हम लोग हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं हमारा कोड एडिटर में। अभी यहाँ पे हम लोगों को ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए जो टैग का नीड पड़ेगा वो है OL। तो OL से बेसिकली हम लोग ये डिफाइन कर दिए हैं कि लिस्ट का जो है लिस्ट का टाइप कैसा रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे जैसे ही बता दिए कि OL यानी कि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऑर्डर लिस्ट ले लेगा। तो अभी लिस्ट का जो आइटम्स है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग जो टैग का यूज़ करेंगे उसका नाम है LI। LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। ओके, लिस्ट आइटम। थोड़ा थोड़ा पार्ट को स्किप कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को उसके वजह से समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। देखिए तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग 3 जो है लाइन लिखे हैं और हर एक लाइन पे एक एक करके लिस्ट का आइटम दिए हैं। पहला लाइन पे कॉफ़ी, सेकेंड लाइन पे मिल्क एंड थर्ड लाइन पे टी। ये हर एक जो है हम लोगों का लिस्ट का आइटम है। तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट कैसा आया है। तो हम लोग आ चुके हैं हमारा ब्राउज़र में। तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन किया था हम लोगों के कोड के अंदर लिस्ट को, सिमिलर वे में हम लोगों को आउटपुट दिखा रहा है। अगर हम लोग एक बार फिर से कोड के तरफ देखेंगे तो देखिए हर एक लिस्ट आइटम सिमिलर वे पे यहाँ पे भी दिखा रहा है। जैसे कि पहला लिस्ट आइटम था कॉफ़ी। तो देखिए ये जो LI है
li जो टैग है ये विजिबल नहीं हो रहा है स्क्रीन के अंदर। li के लिए तो बस एक लिस्ट का आइटम क्रिएट हुआ है, जैसे कि पहला जो आइटम है वो 1 नंबर आइटम है, सेकंड का 2 नंबर, थर्ड का 3 नंबर। तो li जो है ये जो नंबरिंग हो रहा है, हर एक लिस्ट का जो आइटम्स अलग अलग है इसको डिफाइन करने के लिए मदद कर रहा है। एंड OL जो है, OL से ये पता चल रहा है, जो हम लोगों का ब्राउज़र है उसको ये पता चल पा रहा है कि किस तरीके का लिस्ट हमको शो करना है ब्राउज़र के अंदर। ठीक है कि ये तो आप लोगों को पता चल ही पा रहा है कि ऐसा जो लिस्ट है ये हम लोग अभी क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर मैं बताऊँ कि ये जो 1 2 3 है इसके अलावा भी तो ऑर्डर लिस्ट बन सकता है, जैसे कि रोमन 1 2 3 हो सकता है, इंग्लिश में कैरेक्टर्स हो सकता है, ए से जेड तक लिस्टिंग हो सकता है, ऐसा हो ही सकता है। तो उस तरह का लिस्ट हम लोग कैसे बनाए, तो चलिए अभी उस तरीके का लिस्ट हम लोग बनाना सीखते हैं। तो देखिए अभी अगर हम लोगों को लिस्ट का टाइप चेंज करना है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 ही आएगा। अगर आप नॉर्मल OL लिख के छोड़ देते हैं तो 1 2 3 ही आएगा। बट अगर आप लोगों को टाइप चेंज करना पड़े उसके लिए एक एट्रीब्यूट आता है टैग का, उसका नाम होता है टाइप। ओके, टाइप के यहाँ पे अगर मैं रोमन 1 दे देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ और ब्राउज़र में एक बार हम लोग देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तब आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा कि इस टाइप का मतलब क्या है। तो देखिए ब्राउज़र पे अभी क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखिए हम लोग जो रोमन 1 2 3 से जो हम लोग लिस्टिंग किए हैं, बेसिकली रोमन 1 को ही देना पड़ेगा आप लोगों को टाइप में। तो लिस्ट जो है अभी उसी तरीका से आ रहा है। ठीक है, अगर सिमिलर वे में हम लोग यहाँ पे अगर टाइप को चेंज करके ये कर देते हैं तो अभी जो है अब लोग देखिए इसको जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ABC से आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग इसको कैपिटल A से चाहते हैं तो यहाँ पे जस्ट कैपिटल A टाइप कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे भी आउटपुट में आप लोगों को सेम चीज़ शो होगा। तो कोड में आप ब्राउज़र को जैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे ब्राउज़र सिमिलर तरीके से आप लोगों को आउटपुट देगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट जो चैप्टर है हम लोगों का इस वीडियो का उसके तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, सिमिलर वे में हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट को चेक करेंगे। तो चलिए अनऑर्डर्ड लिस्ट को करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आप लोग जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग इसको पूरा हटा के फिर से नया कोड लिखेंगे। ठीक है, मैं इसको बस OL के जगह पे UL कर देता हूँ। UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और बाकी जो लिस्ट आइटम्स हम लोगों का था वो सिमिलर रहेगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो चलिए अभी जब हम लोग आउटपुट देखेंगे तब आप लोगों को और अच्छा से समझ में आएगा कि एक्चुअली में हुआ क्या नहीं। तो देखिए अभी जो आउटपुट है, अभी आउटपुट के अंदर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है बुलेट पॉइंट्स आ रहा है इंस्टेड ऑफ एनी अदर लिस्टिंग। ओके, क्योंकि UL जो है हम लोगों का UL जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये हम लोगों को बुलेट पॉइंट्स प्रोवाइड करता है। ओके, डिफ़ॉल्ट हम लोगों को बुलेट पॉइंट्स प्रोवाइड करता है। हेडिंग के अलावा भी और बहुत कुछ रहता है, जैसे कि मैं एक टाइप आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि सर्कल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टाइप को मैं सर्कल दूंगा और इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं अभी जो है बुलेट के जगह पे सर्कल्स आ गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग टाइप एट्रीब्यूट के यूज़ करके जो लिस्ट का स्टाइल है उसको भी आप लोग चेंज कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो के एकदम एंडिंग में आ चुके हैं हम लोग। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों का नॉलेज अपग्रेड हो रहा है, स्किल अपग्रेड हो रहा है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को एक लाइक भी आप लोग करिए, ताकि मुझे जो है और ज़्यादा मोटिवेशन मिले नया और जो सीरीज़ को जो है कंटिन्यू करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।